हेलो गाइस। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। देखो, हर कोई बात कर रहा है कि टाइम कैसे बचाए, टाइम खत्म हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर ऐसी आती रह जाती रहती है कि भाई टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। इस टाइम पे अगर हम अपने टाइम को अगर अच्छे से मैनेज कर पाए तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। हम आज इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो, देखते हैं होता क्या है कि हमारा जो टाइम है ना, जो इस तरीके से हम बिहेव कर रहे होते हैं, हम इस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा टाइम काम बहुत कम होता है और टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, होता है कि आपने कभी ना कभी एक प्लेन को देखा ही होगा जो कि हवा में उड़ रहा होता है, उड़ता है जब टेक ऑफ करने से पहले। तो वो क्या कर रहा होता है कि अपनी स्पीड को बहुत तेज हाई स्पीड कर देता है, इतनी हाई स्पीड कर देता है कि वो हवा में उड़ने लगता है, इतनी स्पीड कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई से भी काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इतने एफर्ट मारने चाहिए, इतनी एनर्जी लगानी चाहिए जितना एक प्लेन लगाता है। क्योंकि जिस समय उड़ रहा होता है, जब वो सबसे ज़्यादा हाई पोटेंशियल वैल्यू के साथ अपनी फोर्स लगा रहा होता है, बाकी जब वो ऊपर जाने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम शुरुआती ही टाइम में अगर हम अपनी हाई एनर्जी हाई वैल्यू लगा दें और हम एक बार टेक ऑफ कर गए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती है। और उसके बाद जब जो हमारा टाइम शुरुआत में जो लगने वाला था उससे काफ़ी कम हो जाएगा। तो एक ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा काम करती है। एंड इसके बाद आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, गोल बनाते हैं अपने कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है या मुझे ये अचीव करना है। गोल आप भी बनाइए, बट मैं चाहूँगा कि आप जो गोल बना रहे हैं उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाएं। मतलब स्मार्ट गोल बनाएं। गोल सब बना रहे हैं बट आपको बनाना है स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल का मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है, देखो हम इसको समझते हैं। एस का मतलब होता है इसमें स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब जो आपका गोल होना चाहिए वो आप स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए और कैसे आएगा। इस तरीके से अगर आप स्पेसिफिक गोल बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी आपके गोल की। इसके बाद होता है स्मार्ट में आता है इस एस एम एम से आता है मेजरेबल। मेजरेबल में मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ भी चीज़ है नहीं कि हवा में आप कुछ भी बात करें जो मेजरेबल ही नहीं है कि भाई हो भी पाएगा कि नहीं हो भी पाएगा। मतलब कि कितने दिन में जैसे मान लो कि आपने बोला कि मुझे 1 महीने मेरी एग्ज़ाम है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि मैं आज अगर 2 चैप्टर रोज पढ़ता हूँ तो मेरे इतने चैप्टर खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका जो भी काम है वो मेजरेबल होना चाहिए कि मैं अगर इतना इतना काम इतना करूँगा तो ये काम इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो भी आपका गोल है वो थोड़ा मेजरेबल होना चाहिए। इसके बाद होता है ए मतलब कि ये कि थोड़ा सा क्या होना चाहिए, अचीवेबल। अचीवेबल मतलब ये अचीव भी हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने अचीव किया भी है कि नहीं किया है। अब आप ही बोल लो कि यार ना मुझे तो आज रात में ना चांद पे जाना है, तो क्या अचीवेबल है? नहीं है अभी तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा गोल होना चाहिए जो कि लोगों ने सही में इतने महीने में या इतने दिनों में किया है लोगों ने, ये अचीवेबल है, ये हो सकता है नहीं हो सकता है। इसी तरह का आप कुछ गोल बनाइए। इसके बाद होता है, इसमें आता है ए के बाद आता है अपना टी। टी का मतलब क्या होता है कि भाई टाइम बाउंडेशन, मतलब कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में आप उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मतलब टाइम बाउंडेशन नहीं है। जैसे मान लो कोई बोल दे कि मुझे तो ना 4 दिन में ये कर लेना है, जबकि वो अचीवेबल नहीं। बोल दे कि मुझे 1 दिन में और करोड़पति बनना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब उसमें जो टाइम बाउंडेशन है वो फिक्स नहीं है कि भाई इस तरीके से होना चाहिए कि आपको जो पता चल जाए कि अगर मैं इतने दिन काम करूँ तो ये हो सकता है। तो अपना जो गोल है ना वो स्मार्ट गोल बनाइए, थोड़ा सा स्पेसिफिकली थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसके बाद इस पर काम कीजिए, तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसके बाद मैं लास्ट टिप्स देना चाहूँगा, होता है पार्किंस लॉ। पार्किंस लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई सा भी काम कर रहे हैं तो वो काम को तब तक ही हो जितना टाइम आपने उसको दे दिया है उतने टाइम में ही वो हो जाएगा। मतलब अगर आपने बोल दिया कि मुझे ना 5 घंटे लगेंगे इस काम को करने में, तो आप समझ लीजिए कि उसको 5 घंटे ही लगने वाले हैं। उससे कम में आप उसके कम टाइम में आप उस काम को नहीं कर सकते। सिंपल सी बात यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उस इसी तरीके से काम करते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। बट हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि आपका टाइम बचे कैसे। तो आपने मान लिया कि आपको पता है कि आपका टाइम 5 घंटे में काम होने वाला है, आप उसको आधा कर दिए, मतलब 2.5 घंटे में कैसे हो सकता है। लगेगा कि यार थोड़ा सा अजीब तो है, बाकी अब इस चीज़ को थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा माइंड पे स्ट्रेस पड़ेगा, थोड़ी सी आप जो आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी हाई हो जाएगी। क्योंकि आपने क्या देखा, आधा टाइम हो गया आपके पास, तो आप इतनी स्पीड से काम करोगे कि शायद आप आधे घंटे वो आधे टाइम में ना कर पाओ, बट उससे जो जितने टाइम आपका लगने वाला था उससे तो कम टाइम में आप कर ही पाओगे इस चीज़ को। इस चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं। एंड दूसरी बात ये है कि आप इस चीज़ के लिए स्पेसिफिक रहिए और हर बार कोशिश करिए कि इससे कम टाइम, इससे कम, इससे आपका क्या होगा, आपका माइंड में स्ट्रेस पड़ेगा और स्ट्रेस पड़ने से आपका माइंड डेवलप होगा। और यही हमारी ये टिप्स हमें काम करेंगे हमारे साथ। और थैंक यू वेरी मच।